नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं रघुवीर नगर के B3 में। ये 12.5 गज प्लॉट्स के नाम से जगह मशहूर है और सामने रेलवे लाइन है, पटरी के पास ये कॉलोनी है और पीछे आप देख सकते हैं कि सारा जो है सन्नाटा है। गुजराती समाज की ये महिलाएं हैं, गुजराती समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और 12 तारीख की रात को यहाँ पर एक हादसा होता है। एक शादीशुदा लगभग 33 वर्षीय युवक जो है अपने दोस्तों के साथ है और इस घटना के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग नशे की दुनिया में हैं या जो लोग आपस में आलतू फालतू मजाक करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और किस तरह से वो मजाक भारी पड़ जाता है। ये घटना केवल अपने दोस्तों के साथ रहने पर और एक जो सिगरेट है वो उनसे मांगता है और वो मना करते हैं बाकी के 3 लोग और उसके बाद उनकी कहासुनी बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि वो 3 लोग जो है उस चौथे युवक को जो है जो 33 वर्षीय विवाहित है, उसकी 2 बेटियां भी हैं, उसका पूरा समाज यहाँ पर उसके आज इस दर्द में शामिल है। तो वो 3 युवक जो है उस चौथे युवक को जो है इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ से मृत घोषित किया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है और आज यहाँ पर 14 तारीख को पोस्टमार्टम के बाद वो जो माहौल है यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह उसके शोक में जो है उसके परिजन जो है यहाँ पर मौजूद है। तो आइए सीधा जुड़ेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे ये पूरी घटना क्या है और उनका दुख दर्द बताने की कोशिश करेंगे। इस पर पुलिस ने अब तक क्या संज्ञान लिया है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो 3 युवक थे वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो आइए सीधा कुछ लोगों से जुड़ते हैं। तो ये उनके एक परिजन है जिनका कहना है कि जो मृतक है वो इनका साला लगता था। तो हमारे चैनल में आप जो है क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से घटना? भाई इनकी ड्राइवर थी, जितना की पीछे ड्राइवर की थी इनकी, उन्होंने हाथ पकड़ा, उन्होंने मारा, बात हुई है और बात नहीं ये इनकी डेथ हो गई। अगर मानी है परमात्मा पर भगवान जाने इनकी डेथ कैसे हुई है, भगवान को मालूम है। मौत तो मतलब सब मगर क्या हाथ पड़े गए थे तो उन्होंने अपने मारा। 3 युवकों ने उसको मारा, आपके साथी को सिर पे चोट लगी उनके सर। और ये केवल एक जो है सिगरेट मांगने पर ना देने पर ये बात कहानी हुई। ये कहानी हुई है। अच्छा, इसमें बोलिए 2 फुट डाले भाई, क्या नहीं डाला भैया, मेरी नहीं है माल, क्या सामान उसका मैंने डाला। ये बात हुई, लड़ाई हो गई, बहस हो गई और से मारा उसको सर पे लगे, फिर वहाँ से उसको लात मारी, यहाँ गिर गया। अच्छा, यही की घटना है वो? ये दिखाओ, ये सामने जो बता रहे कि ये जो घटना है, जो लड़ाई झगड़ा वो यहीं पर हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ? लात मारी। अच्छा, लात मारी, नीचे गिर गया, नीचे गिरा, फिर उन्होंने हाथ पकड़ लिए, सर पर आक्रमण कर दिया। ये बात। तो लड़का जो है वो मौके पर ही मर चुका था या अस्पताल ले जाने? अच्छा, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त जो मृतक है उनकी माताजी हैं। माताजी, क्या पूरी घटना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को ताकि लोगों को भी समझ मिले, सीख मिले? हाँ जी, हमारे बच्चे को मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे को इधर मारा, इन्होंने पीटा है, मुझे मालूम नहीं था। फिर मैं थोड़ी देर में मैं इधर आई तो देखा भीड़ भड़ाका हो रहा था। ये इसी गली में ये खंबे के पास, ये खंबा है, ये खंबे पे यहाँ सामने खून भी लगा मेरे बच्चे का। घर भी आपका यही है? ये हमारा घर है। अच्छा, और ये उसका घर है, वो दरिंदे का घर है। अच्छा, जिसने मारा वो भी सामने घर है। तो मैं आई तो देखा तो मेरे लड़का खून से लथपथ हो रहा था, खून से लथपथ। तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? कहता मम्मी मैंने एक सिगरेट मांगी थी तो उसकी सिगरेट मैंने पी ली और उसने मुझे बहुत मारा, मम्मी मुझे बहुत मारा। तो मैंने बोला, उसको खड़ा था सामने तो कोई भी नहीं था। तो क्या कह रहा है दो दरिंदा कि यहाँ से ले जा इसके, नहीं तो दोनों टांगे बिल्कुल तोड़ दूंगा। मैंने उसको धक्के वहाँ लेके गई और मैंने धक्के से वहाँ से उसकी मम्मी गिर गई थी वहाँ, उसकी मम्मी मेरे धक्के से गिर गई। 2 बार वो वहाँ पे आया तो उसकी मम्मी का सर भर फूटा होगा, खड़ा होगा, मेरे धक्के से गिरी होगी। मैंने हाथ जोड़ के उसको बोला बेटा देख उसको मरा। मुझे नहीं पता हुआ था कि मेरे बेटे को बहुत ज्यादा चोट लगी। मैंने बोला थोड़ी बहुत चोट लगी है, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, पुलिस कानून अच्छा नहीं है। मैं अस्पताल में गई, मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया और मैं इसको लेके आ गई। मेरे लड़का बोलते मम्मी तू रिपोर्ट कर। मैंने बोला लड़ाई झगड़ा ज्यादा अच्छा नहीं बेटा, इनके घर कोठियां हैं, इनके पैसे, इनका पग एक पाँव पुलिस के अंदर आना जाना बेटा।
माँ एक काली बन जाती सही बात है। है। और मैंने सोचा इतनी सी चोट लगी है, छोटी-मोटी बात है, छोटी-मोटी इसमें बात क्या करना है, है? पुलिस आना अच्छा नहीं होता है। मैं सोचू मेरा बच्चे फ्रेंड छोटी सी बात है। फिर दोबारा गया, मेरा लड़का बोलते मम्मी आ, मैंने बोला नहीं आती। कहते मेरे पाँव की जान निकल जा रही, मेरे पाँव से जान निकल जा रही है। मैंने बोला चल तू जा। वो गया अकेला, वहाँ गया 2 दोस्तों के साथ, उन्होंने प्लास्टर बनवाया। आया वो चल भी नहीं पा रहा था, कर भी नहीं रहा था मेरे सामने। फिर मैं घर लेके गई उसको, ऊपर वहाँ घर पे घर लेके गई, उसको दूध गर्म करके चाय बना के उसको पिलाई। उसने पी, मैंने पी। फिर उसके शरीर में पता नहीं क्या जलन होने लगी, उसने बहुत सारी उल्टियाँ की। 3 घंटे मतलब समझ लो मेरा बेटा जिया है। अच्छा, मुझे अच्छा। पता नहीं था कि इतनी चोट नहीं, तो मैं इस गुरु गोविंद क्या मैं सदर जंगले कहीं और आगे ले जाते, अच्छे इलाज के लिए। छोटी सी लगी चोट हाँ। हो, इसलिए मुझे ये ऐसे ही कर रहा है। 3 घंटे के अंदर मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने उसकी डेथ हो गई। मतलब वो मारपीट की चोटें मार इतना मार वो मतलब अंदर ही अंदर जो मुक्के है लाते, और उसके हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना था विनोद के हाथ में, और इस दरिंदे ने मेरे बेटे के ऐसे हाथ पकड़ लिया। और ना ऐसा मजमा होता है ना, आप आके देखना 9 बजे के करीब इतना मजमा होता है। किसी दरिंदे ने नहीं छुड़ाया, और ये दरिंदा क्या बोल रहा, कोई इसे छुड़ाएगा ना उसको मैं बख्शूंगा नहीं। ये दरिंदा ये लड़का तो ये जो जिन लोगों ने मारा था पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने बंद पकड़ है, लिया। हाँ बंद है। मैं तो पुलिस की कार्रवाई से लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये पुलिस वालों से कहना चाहती हूँ, इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी एक पोती 11 साल की है, एक 9 साल की पोती है मेरी, एक 9 साल की, एक 11 साल की है, मेरी बहू 25 साल की है। सही बात। पोटियों में काम करती है, वो में ऐसी हो गई है, उसके पति चला गया, बच्चियां नाथ हो गई, किराए का घर ऐसे है। कुछ- आगे हमने ब्याज से पैसे उठा के लोन लेके रखा है, हम कैसे करके हमारा गुजारा कर रहे हैं। और ऐसे मेरा बेटा चला गया, अब मैं किससे पैसे मांगूंगी? क्रियाक्रम करने के लिए भी तो चाहिए होते हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी? एक भी तो औरत में भी कहा, अभी मेरे आदमी को मेरे वो 7 महीने हुए हैं, अभी हमने 82 रुपए वो भी नहीं उतरे हैं, और फिर हमने 20 रुपए उठाए, ब्याज पे उठाए, बच्चे का क्रियाक्रम कर। मैं बाकी मेरे पास बहुत सारी दौलत है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम छुड़वा देंगे, पुलिस वाले भी उनके सपोर्ट में है। पुलिस वाले देते ही नहीं हो हम इनका साथ, रोते ही वो। ये लड़कियां रो रही है, उनको बोल रही है औरतें कि चुप हो जाए, यहाँ कोई फायदा नहीं है बोलने का, ऐसे बोलती है औरतें। उनको घर पे अंदर ही बैठी हुई है और उनको पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी कुछ साथ नहीं दे रहे कोई पुलिस वाले हमारा, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे लड़के को खत्म कर दिया है, और फिर भी वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना पैसा है कि हम छुड़वा देंगे। ये इंसाफ है कानून का? ये इंसाफ है? हमें कानून का इंसाफ चाहिए। उनको दरिंदे को फांसी चाहिए, दोनों को फांसी दो तो हमें पुलिस वालों पे विश्वास हो और कानून पे भी विश्वास हो। ये तो हमें विश्वास नहीं है, न पुलिस वालों पे, न कानून पे, न मीडिया पे, किसी पे भी विश्वास नहीं है। तो आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो मर्डर के तहत जो सजा होती है जरूर उनको होगी। मेरी छोटी छोटी पोतियाँ पढ़ती है, पढ़ती है। हम कहाँ से खर्चे ऐसे करेंगे? वो जैसा भी था कमा के आता था, मजदूरी काम करके आता था, 500 रुपए लेके आता था, उसमें हम रोटी बनाते थे, बच्चों को सुबह से बेचते थे, और वो कमाने वाला ही चला गया। तो मैं पोतियों को कहाँ से खिलाऊंगी, बहू को कैसे करूंगी? हमारे साथ क्या बिगड़िया, माँ को जाने, माँ का कलीजा जाने। अभी भी बोल पुलिस वाले सपोर्ट नहीं, अभी भी पुलिस वाले आए हुए थे, वो खड़े हुए थे वहाँ खड़े हुए थे। इन्होंने भेजा है कि वहाँ भेजो, ये झूठी खबर कर देते हैं, वो फट से आ जाते हैं। मैं पुलिस कर्मियों से जो इस इलाके के पुलिस वाले हैं, जो बीट पे हैं या जिनके पास ये केस है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरह से गंभीर आरोप आप पर लग रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप इस आरोप से बचें और जो आरोपियों को जो भी सख्त है जो कानून के दायरे में उनके प्रति जो मर्डर की सजा होती है, धाराएं होती है, वो लगाएं और इनको जो इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। जी आप माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम तो कह रहे इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि मेरा बेटे का लड़का था, वो मेरे बेटे का लड़के का लड़का था, इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बस हम ये कहते हैं, हम
गरीब आदमी है, ये गरीब है। मजदूरी करके 2 बेटियां हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, जवान औरत विधवा हो गई है इनकी बहू। ये कहते हैं भाई हमारी हाथा जोड़ी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी माता जी, हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि बड़े अफसरों तक जो है वीडियो जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? उनको सजा मिलनी चाहिए, बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ, उसकी बीवी के साथ। इतनी छोटी उम्र की है वो, पूरी जिंदगी वो कैसे निकालेगी, वो बच्चों को कैसे पालेगी, उनकी परवरिश कैसे करेगी। जितना भी वो है ना, इसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। घर का जो मुखिया होता है यदि वो ना रहे तो कोई इतना सीधा लड़का था वो, इतना सीधा लड़का था वो, कमा के खाने वाला था, ऐसा नहीं था, वो गलत नहीं था। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, कभी किसी को कुछ नहीं बोलता था, अपने काम से मतलब, अपने घर से मतलब रखता था। इनके पीछे सब इतने बैठे, वो अच्छा था, कमाने वाला। हाँ, ये यहाँ इतने जो लोग जो उसके रिश्तेदार या उसके दुख में शामिल हुए, ये इस बात को दर्शाते हैं क्योंकि किसी गलत आदमी के शौक के लिए कोई इकट्ठा नहीं होगा। और इतनी बड़ी भीड़ जो ये लोग यहाँ पर जो है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो लड़के का चाल चलन जो है अच्छा था, जिसके शौक में, जिसके जो है भावनात्मक तरीके से जुड़ते हुए यहाँ पर लोग आज पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी जब मृतक की लाश यहाँ पर आई है तो उसके शौक में यहाँ पर सब लोग जुटे हुए, और सभी का यही कहना है कि लड़का चाल चलन से अच्छा था और परिवार वाला लड़का था। और बिल्कुल जी, घाट में गया अभी लेके, पब्लिक देखो कितनी है वहाँ, ऐसी भीड़ लगी हुई है पब्लिक। हमारा बच्चा गलत होता तो कोई भी नहीं आता। हमारे ये यहाँ पर जो है इस समय जो महिलाएं हैं, क्योंकि जो मृतक है उसको लेकर के शमशान भूमि जा चुके हैं, यहाँ के तमाम जितने जो उसके परिजन है, जो पुरुष जो लोग हैं, सारे जो है उनके साथ वहाँ गए हुए हैं। आइए कुछ लोगों से भी और जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा था, मजदूरी करके अपना घर चलाता था, अपनी 2 बेटियों को पालता था, नशे का कोई वादी नहीं था, खाली सिगरेट पीता था। बस यही था कि सिगरेट मांगने से उसको जान ले ली उसकी। इसको इंसाफ मिलना चाहिए और इसको छूटना नहीं चाहिए। सबको दिनादार से ही सबको ले जाके मार दिया। तो ये मतलब एक ही गली में रहते थे, आस पड़ोस के लोग थे, फिर इस तरह की घटना क्या कारण रहा होगा? कुछ आपको समझ में आया पूरी घटना को सुनकर? हाँ जी, बस यही कारण रहा, कोई ज्यादा वजह नहीं है। यहाँ पे आए दिन जो है नशा पत्ता पीता रहता है, समझे ना। हाँ, नशा पत्ता जो बंद हो जाए तो सही रहेगी, समझे ना। यही सब बात है और क्या बताऊँ मैंने। छोटे छोटे आदमी हैं, दिमाग भी छोटे हैं, पता नहीं क्या है। हाँ, जो भी आते हैं तुम टेंशन में रहते हैं। 14 साल 12 साल 15 साल के लड़के जो भी है गांजा भांग यही सब पीते रहते हैं। जो ये लड़का, इसके बारे में तो बताने के ठीक लड़का था, लड़का सही था, बिल्दारी करता था, बेचारा गरीब परिवार से था, लड़के में कोई कमी नहीं था, समझे ना। हाँ, नशा थोड़ा बहुत करता था, ये भी ऐसी बात नहीं था। अच्छा, समझे ना, मगर साफ सुथरा आदमी, साफ सुथरा लड़का। जी जी, लड़का साफ सुथरा। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। पूरी घटना आप तक पहुंची जिसमें आपने देखा कि किस तरह से छोटी छोटी बात पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, किस तरह से किसी का परिवार उजड़ जाता है। आपने देखा कि इतना बड़ा समाज जो है उस मृतक के शोक में यहाँ पर शामिल है, जिससे पता चलता है कि वो जो लड़का था वो ठीक चाल चलन का था और बस एक छोटे से विवाद की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इसकी घटना से पीछे इस घटना के पीछे हमें ये देखना चाहिए कि ये घटना तो हो गई, लेकिन किसी का परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ कर रह गया। उसकी पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, माँ का बेटा चला गया। माँ ने बताया कि भी 7-8 महीने पहले ही उनके जो पति का देहांत हुआ था और किस तरह से कर्जा लेकर के उनका घर परिवार का गुजर बसर चल रहा था। लड़के के ऊपर ही जो आगामी जीवन जो उनका था वो आश्रित था और अब वो लड़का वो सारा भी खत्म हो गया। तो ये लोगों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि इस तरह की छोटी छोटी बातों पर अपना संयम रखें, क्योंकि बहुत छोटी सी बात जो है बहुत बड़ी बात बन सकती है। तो पूरी घटना को लेकर के आपके जो भी सुझाव विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई पुनः आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।